अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है कुछ मेरी? इतने कम बच्चे क्यों हैं अभी तक? बाकी कहाँ हैं? हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बच्चों, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग चेक की थी जो मैंने अभी इसका लेक्चर का पहले से रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी? किसने चेक की है? मैम स्पेलिंग ट्री समझ नहीं आया था बच्चों को बाकी सब समझ में आ गया? क्योंकि क्राफ्ट में हम लोग मैक्सिमम वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जो हम लोग ऑलरेडी ट्री में कर चुके हैं, उसी से मिलती जुलती हैं, कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है। ऐसी बात है। तो एक ओवरव्यू हम बस ले लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। हम ग्राफ देखेंगे, यूजेस ऑफ ग्राफ, टर्मिनोलॉजीज, ऑपरेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ हमारे पास क्या होता है, हम लोग ये वाली चीज़ तो जस्ट थ्योरी है कि हम लोग लीनियर लिस्ट भी देख चुके हैं। सिंगल सक्सेसर होता है, ठीक है। ट्रीज में हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल सक्सेसर होता है, लेकिन सिर्फ वन प्रीडिसेसर होता है। जबकि ग्राफ में हमारे पास मल्टीपल प्रीडिसेसर एंड मल्टीपल सक्सेसर होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं वाई ग्राफ। वाई ग्राफ में हम लोग जो है, इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो हम इसमें रूटीन कह रही हूँ, रूट एंड पाथ, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। हमने पाथ को फाइंड आउट करना है या हमने किसी रूट को फाइंड आउट करना है, हमने शॉर्टेस्ट पाथ की तरफ मूव करना है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को जिस तरह से रिकॉर्डिंग में एग्जांपल दिए, तो एग्जैक्टली वही आप लोगों के यहाँ पे एग्जांपल अप्लाई होंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पता है कि ग्राफ में जो हम लोग जो है नोट्स होते हैं उसको वर्टिसेस कहते हैं। जो हमारे पास उन वर्टिसेस को जिन सेगमेंट्स ने कनेक्ट किया होता है वो हमारे पास लाइंस कहलाती है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक हमारे पास डायरेक्टेड होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अनडायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एरोज होते हैं, एरोज को हम आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अनडायरेक्टेड में हमारे पास लाइंस होती हैं जिसको हम लोग एजेस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और पाथ हमारे पास जो होता है वो कोई भी दो नोड्स कह लो, दो वर्टिसेस कह लो, उसके सेंटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ग्राफ है पास, दोनों के पास पाथ होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हमारे पास एरोज हैं, ठीक है। और अनडायरेक्टेड में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सिर्फ लाइन्स है, इनको हम लोग एचेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एरोज में हम लोग क्या है कि ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन है, ये फाइनल पॉइंट है। इस तक मूव करने के लिए हमारे पास क्या है, ए बी ई एंड एफ, एक पैथ ये हमारे पास डिफाइन हो रहा है और दूसरा हमारे पास पाथ क्या डिफाइन हो रहा है, एफ तक पहुंचने के लिए ए बी सी ई एंड देन एफ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग, हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट मैम। एडजेसेंट जी बेटा। मैम इसे पिछली स्लाइड कीजिएगा। जी मैम आप इससे पीछे जब आपने ना आगे जो बातें बताई ना, ब्रेथ फर्स्ट और है ना डेप्थ फर्स्ट, मैम तो मैम इसके यहाँ पे तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो हम किसी भी पाथ पे जा सकते हैं ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूरी होता है? वहाँ पे मैं आप हम लोग बोलेंगे ना डाइवर्स में, तो मैं उसका आपको एक बात बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी लेक्चर में भी ये बात बताई हुई है, ठीक है, कि हम लोग उसमें पाथ जो है पहले डिसाइड कर देते हैं कि हमें ना इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। उसके ऊपर आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग में भी ये बात बताई है, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आ गई डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड की, ठीक है।
देन हमारे पास क्या है, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होते हैं कि हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि बी और ए के बीच में एडजेसेंट क्या है, ठीक है। इस तरह से हम इनका सीक्वेंस और हम लोग इनके बीच में लिंक को बता रहे होते हैं, ठीक है। बी जो है वो एडजेसेंट है ए का, ई है बी का एंड सी का। तो इस तरह से हम लोग जो है बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा सक्सेसर है हम उसके ऊपर प्रीडिसेसर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। कि ई का जो है हमारे पास यहाँ पे एडजेसेंट है वो बी एंड सी है, डी का जो है वो ई एंड सी है, इसी तरह एफ का सिर्फ ई है, ठीक है। सी की बात की जाए तो सी का सिर्फ बी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पे प्रीडिसेसर्स की बात कर रहे होते हैं, इसका एडजेसेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइकिल्स वो होता है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ में देखो तो यहाँ पे हमारे पास फिर कोई साइकिल नहीं बन रहा। अगर हम देखें तो हमारे पास कोई ऐसा एरो से क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें एक चीज शो हो रही है। हम लोगों के पास एक एग्जांपल ये है कि बी सी डी ई एंड अगेन बी, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं सी ई एंड बी, ई सी डी अगेन ई, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसका साइकिल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग लूप। लूप आप लोगों को ये बात मालूम है कि अपने ही नोड के ऊपर, अपने वर्टेक्स के ऊपर अगर आप बार बार रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप के साथ लिंक करें तो हमारे पास लूप कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास साइकिल हो गया। देखो अब ये वाला हमारे पास एरो में साइकिल हो रहा है कि अगर हम सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से ए की तरफ मूव हुए, ए से हम बी की तरफ मूव हुए, बी से अगेन सी की तरफ मूव हो गए, ठीक है। एक से बात करें ए बी सी अगेन ए। इसी तरह से डी हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये वाला हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा क्योंकि बी से सी, सी से डी में आ रहा है, लेकिन डी से हम बी में लूप नहीं हमारा बन रहा, तो इसलिए ये हमारे पास साइकिल नहीं, ये हमारे पास साइकिल बन रहा है। क्लियर है बात ये वाली बच्चों? आगे मूव करते हैं हम। कनेक्टिविटी, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ग्राफ की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। जिस तरह से उसके बीच में अगर हम लोग वर्टेक्स की बात करें तो उसके अंदर कनेक्टेड लाइंस होती हैं, जिसको हम लोग यहाँ तो आर्क से रिप्रेजेंट करें या फिर हम उसे किससे रिप्रेजेंट करें, उससे एजिस से, ठीक है। स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड और वीकली कनेक्टेड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हमारे पास वो है जिसमें तमाम नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, जी से अगेन ए की तरफ होती है। लेकिन वीकली में क्या होता है कि कम से कम दो हमारे पास नोड्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली डिसजॉइंट ग्राफ हमारे पास क्या होता है? ग्राफ होता है जो हमारे पास जहाँ पे कनेक्टिविटी ब्रेक होती है। हम इन शॉर्ट अगर बात करें यहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है तो ये हमारे पास डिसजॉइंट ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास इन डिग्री और आउट डिग्री की बात करें। इन डिग्री हमारे पास क्या होता है? हम लोग टोटल हमारे पास डिग्री जो होती है वो सम होता है इन डिग्री एंड आउट डिग्री का, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल एक ई की ले लेती हूँ। ई में हमारे पास इन डिग्री क्या है? 2, आउट डिग्री है 2, तो टोटल इसकी डिग्री क्या होगी? ई की 4। सिमिलरली अगर हम एच की बात करते हैं, एच की इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 1 है, तो इसकी टोटल डिग्री हो गई 2, ठीक है। इस तरह से हम सम को डिफाइन कर रहे होते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर में बहुत डिटेल में यानी कि बार बार रिपीट की हुई है वर्डिंग, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेजी से मूव कर रही हूँ, ठीक है। ये वाली बात आप लोग पहले से जानते हैं कि ग्राफ जो है ट्री जो है वो ग्राफ हो सकता है, लेकिन ग्राफ जो है वो ट्री नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं, हम लोग जब ट्री का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ग्राफ ऑपरेशंस के मैं इंसर्ट डिलीट ऐड डिलीट एच, ये सारे आप लोगों के पास जो है आप सब ऑपरेशन परफॉर्म बहुत ईजी है, ठीक है। मैं इनमें से कुछ भी रिपीट नहीं करी सिवाय ट्रैवर्स ग्राफ के, ठीक है। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, डिलीट और ऐड करना, डिलीट और इंसर्ट करना, ये सारी चीजें आप लोगों ये आप लोग खुद भी लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, यहाँ से रीड करेंगे आप खुद भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ, सारा डायरेक्ट ट्रेवर्सिंग में आ रही हूँ। हमारे पास ट्रेवर्सिंग, हम लोगों के पास ग्राफ में क्या होता है कि प्रीडिसेसर कह लो या एक पाथ की तरफ मूव करने के लिए एक वर्टेक्स की तरफ मूव करने के लिए मल्टीपल पाथ होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि इस सिचुएशन में जब हम लोग ग्राफ की ट्रेवर्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारे लोग मल्टीपल वो एक ही वर्टेक्स को मल्टीपल टाइम एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फ्लैग असाइन कर देते हैं तमाम वर्टेक्स को, ठीक है। जब फ्लैग असाइन करते हैं तो इनिशियली हम सबको क्या कर देते हैं, उन तमाम फ्लैग्स को ऑफ कर देते हैं। और जब हम लोगों ने एक वर्टेक्स को हमने एग्जामिन कर लिया, ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, उस वर्टेक्स के ऊपर जो फ्लैग होगा उसे ऑन कर देंगे। तो इस पैटर्न से हम एक वक्त में सिर्फ एक ही ग्राफ को, एक ही वर्टेक्स को एग्जामिन करेंगे, एक ही बार में करेंगे, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ट्री का स्ट्रक्चर था। ट्री में हम लोग कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि डेप्थ फर्स्ट अगर हम लोग ट्रेवर्सिंग करें और अगर ग्राफ हमारा जो है वो ट्री शेप में है, ठीक है। हम लोगों ने ये बात कही थी ना कि हमारा जो ट्री है
वो ग्राफ हो सकता है, ग्राफ ट्री नहीं हो सकता। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ट्री जो है ये ग्राफ की फॉर्म में है, ठीक है। तो ABEFCDEGHI, तो ये हमारे पास क्या है, डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्सिंग, जो हम लोगों ने ट्री में भी देखी थी, तो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड। लेकिन हम इसका अब अप्लाई करें किसके थ्रू, ये बात हमने ट्री में भी समझी थी। हमने यही बात जो है देखी थी कि जब हम लोग डेप्थ फर्स्ट कर रहे होते हैं उसमें हम स्टैक अप्लाई करते हैं, जब हम ब्रेथ फर्स्ट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बच्चों? मैम डेप्थ फर्स्ट में ना आप स्टैक करते हैं और है ना उसमें आप है ना क्यू यूज कर रहे होते हैं। एक्जैक्टली, तो इसके स्टेप्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे चल देते हैं, ठीक है। स्टेप्स वही डिफाइन है बेटा, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी वही वर्डिंग वहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसकी एग्जाम्पल कर दीजिए। आपको यहाँ पे देखो ये पाथ फॉलो करने का पैटर्न पहले से बताया गया, ठीक है। आपने इस तरह से इसको फॉलो करना है। यहाँ तक क्लियर है बात? ये आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा कि आप तुम्हारा सीक्वेंस कुछ इस तरह से आना चाहिए। अब क्या हुआ कि हम लोग स्टैक में क्या करते हैं, पुश एंड पॉप करते हैं, और अप्लाई होता है कौन सा इसमें ऑपरेशन, लीफ होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ए हमारे पास था, तो हमने ए को स्टैक में इंसर्ट कर दिया, इसको पुश कर दिया, ठीक है। देन हमने इसको पॉप किया और नेक्स्ट अपने एलिमेंट को जो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसको पुश कर दिया। हमने इस एक्स को पॉप किया तो हमें सीक्वेंस चाहिए कुछ एच के हिसाब से, ठीक है, एच एंड पी, ठीक है। हम जिसे पुश एंड पॉप करेंगे, जो हमारे पास टॉप होगा, जो हम लोग जब बात कर रहे थे ट्रेवर्सिंग के साथ, हम लोग जब इस रिट्रीवर की बात कर रहे हैं तो रिट्रीवर में हम लोग पुश में कौन सा एलिमेंट देखते हैं, जो उसके टॉप पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब इसके टॉप वाली बात भी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्स के साथ दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, जी और एच। तो हमारे पास इस वक्त थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है हमारे पास, एच। तो हमने जी को नीचे पुट करके एच उसके ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग जब अगर मूव कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग जो है अपना रिट्रीवर का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये किसको एग्जामिन करेगा, ये किसको देखेगा हमारे पास इस वक्त, किसको वो करेगा, किसकी इंफॉर्मेशन कहते करेगा, एच की, क्योंकि ये पॉप ऑपरेशन अप्लाई होता है इसके ऊपर, जो हमारे पास पॉप एलिमेंट होता है, जो सॉरी टॉप एलिमेंट होता है, तो टॉप को ये देखेगा। तो हमारे पास टॉप क्या है, एच, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एच यहाँ पे एग्जामिन हो गया। हमने एच को रिमूव किया, एच के साथ हमारे पास दो एलिमेंट थे पी एंड ई। हमें पहले कौन सा चाहिए, पी, फिर हमें कौन सा चाहिए, ई। तो हमने क्या किया, ई की इंसर्शन पहले करके फिर पी को किया, क्योंकि पी हमारे पास टॉप पे है, ठीक है बच्चों। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? मैम आप यस मिस। ई को भी ऊपर लिख सकती थी ना? हाँ, ई को हम लिख सकते थे, लेकिन देखें बेटा हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस ये चाहिए, एच के बाद हमें जो सीक्वेंस चाहिए वो पी का चाहिए, ठीक है, फिर ई का चाहिए। तो हम लोगों ने पी ऊपर इसलिए लिखा, ई पहले इंसर्शन की, पी क्योंकि हम इसमें जो है लीफो देखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हम लोग इसमें जो रिट्रीवर का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो टॉप के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए पी को एलिमेंट पहले रखना है ताकि ये एग्जामिन पहले हो। क्लियर है ये बात? फिर हमने पी को जो पुश किया था इसको हम पॉप करेंगे, पॉप करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट ई आ गया। हमने ई को एग्जामिन किया, फिर ई को भी हमने पॉप किया, तो ई के साथ हमारे पास दो एलिमेंट कनेक्टेड है, कौन सा, वाई और एम। वाई और एम का हम सीक्वेंस देखेंगे, आप ऊपर के हमें पहले कौन सा एलिमेंट चाहिए, वाई चाहिए फिर एम चाहिए। तो हम एम की इंसर्शन पहले करेंगे, बाद में हम वाई की इंसर्शन करेंगे। हमने पहले इंसर्ट कर दिया एम को, फिर हमने इंसर्ट कर दिया वाई को, ठीक है। अब वाई हमारे पास टॉप पे है, तो हम टॉप को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी कि हमने यहाँ पे इसको किया, फिर y को हमने पॉप किया, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ गया m। हमने m के ऊपर रिट्रीवर का ऑपरेशन परफॉर्म किया, m को रिमूव किया, तो m के साथ हमारे पास कौन सा ऑपरेशन था, तो वो कौन सा वर्टेक्स था, j था। हमने j को अप्लाई कर दिया, यहाँ पे j को हमने पुश किया, फिर हमने जब j को हमने यहाँ से पॉप किया तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट g बच गया, जो कि हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस में आ रहा है g। अगर आप देखें तो हमने जी को कभी भी पहले अकेला नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी जी अकेला नहीं, यहाँ पे भी जी अकेला नहीं, कहीं पे हमने जी अकेला इसलिए नहीं छोड़ा कि अगर ये लास्ट एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे कहीं पे बी अकेला होता तो ये टॉप बन जाता, टॉप पे हम इसकी एग्जामिनेशन कर लेते, ठीक है। इसके रिट्रीवल पहले हो जाता, इसकी इंफॉर्मेशन पहले चली जाती। क्लियर है ये बात? यस मैम। सबको क्लियर होगी? इसी तरह से आप लोगों का जो है डेप्थ फर्स्ट अगर समझ में आ गया तो ब्रेथ फर्स्ट भी आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। इसमें हम लोग बस ये है, हमें
यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया गया है, ये कौन एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? इसे फीफो के कॉन्सेप्ट पे काम कर, जो एलिमेंट आएगा वही पहले निकलेगा। ये फीफो पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्यू पे अप्लाई हो रहा है, और आप लोग इसका सीक्वेंस देख सकते हैं। इसका सीक्वेंस क्या है हमारे पास, ए एक्स जी, हम लोग अब इसमें पहले करें, वहाँ पे हमारे पास जी क्या था, लास्ट में था एच पी ई एम वाई जे, तो हम इस सीक्वेंस में अब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट हमने ए किया, ए को हम इसमें क्या करते हैं, इन क्यू एंड डी क्यू, ठीक है। इन क्यू क्या ए, देन हमने ए को डी क्यू किया, एक्स को इन क्यू किया, एक्स के साथ हमारे पास कौन से दो एलिमेंट थे, जी और एच, इन दो को हमने करेक्ट वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास जी, क्योंकि हमें जी और एच इस सीक्वेंस में चाहिए था, ठीक है। हमने जी को यहाँ से क्या किया, डी क्यू किया, एच के साथ हमारे पास क्या कनेक्टेड था, पी, हमने पी को किया, फिर एच को वो किया, डी क्यू किया, पी के साथ कनेक्टेड था, बल्कि एच के साथ हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टेड था ई, हमें ई चाहिए था, हमने ई को इंसर्ट किया, ई के साथ हमारे पास वाई और एम थे, तो हमने ई को पॉप को किया, डी क्यू किया, एम और वाई को हमने उस सीक्वेंस में क्या कर दिया, हमें एम पहले चाहिए था, हमने एम की सीक्वेंस पहले दी, फिर वाई की दी, ठीक है। देन हमने एम को हमने क्या किया कि हमने एम को यहाँ से डी क्यू कर दिया, बेटा होल्ड कीजिएगा आप लोग। भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हाँ, मतलब किस तरीके से आएगा? इसी तरीके से आएगा कि आपको ये सीक्वेंस दे दिया जाएगा, आपको इस तरह से एक ग्राफ दे दिया जाएगा, और ग्राफ से आप लोग जो है इसको अपलोड करेंगे अपना, इस तरह से ये सीक्वेंस पूरा बताएंगे, ठीक है। ये आप पूरा क्यों बताएंगे, इसी तरह से स्टेप्स सारे, मैम ये आप सीक्वेंस देंगी? हाँ, ये वाला ये सीक्वेंस देना पड़ता है, क्योंकि सीक्वेंस की बेस पे ही आप लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अगर मैं सीक्वेंस नहीं दूंगी, तो मैम ये अनडायरेक्ट ग्राफ में हम कर रहे हैं ना, पॉसिबल ये है कि ये डायरेक्ट ग्राफ में भी आप दे दें? हाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें आपको पाथ जो है वो सीक्वेंस होगा ना उसमें भी, लेकिन उसमें भी इतना खास डिफरेंस नहीं है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ए एक्स से जी एच में, ठीक है, एच में भी हमारे पास जी पी भी कनेक्टेड है जी के साथ, ठीक है, एच के साथ भी पी कनेक्टेड, तो हमने इसका एक सीक्वेंस बनाया है, तो उसमें भी अगर डायरेक्टेड में भी हम लोग जो है इसका सीक्वेंस बना के वापस वो कर सकते हैं, क्योंकि एक पाथ में हमने यही बात की है ना कि मल्टीपल उसके पाथ हो सकते हैं, जैसे इसमें हमारे पास दो पाथ हैं, एच में हमारे पास अगर हम ये अनडायरेक्टेड है, इसके पास चार पाथ हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि अनडायरेक्टेड से रिवर्स में मूव कर सकता है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई हो सकता है फॉर्म उसका भी, ठीक है। मैं उसका भी आपको सीक्वेंस दूंगी और उसकी बेस पे आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, अगर ये बात समझ में आ गई है। ये सीक्वेंस बस आपने फॉलो करना है, और सीक्वेंस को आपने यहाँ पे क्यू पे अप्लाई कर देना, ठीक है, यहाँ के क्यू पे, अगर क्यू है क्यू में, अगर स्टैक है तो स्टैक में। क्लियर है ये बात? अब डायरेक्ट अगर आप कहते हैं तो हम जंप करते हैं किस पे, स्पैनिंग ट्री पे। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को? हैंड रेस करके मुझे बताएं, क्योंकि बाकी सारे बीच में ये सब वो चीजें हैं। मैट्रिक्स समझ में आ गया था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स? ये समझ में आ गया था बच्चों? यस बस। अगर जहाँ पे हमारे पास कनेक्टिविटी है वहाँ पे हम 1 कर देते हैं, अदरवाइज हम 0 करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक लाइन का समझा देती हूँ, हम ए को देख रहे हैं, तो ए की बेस पे क्या रहा है, ए से कनेक्टेड है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं है, ठीक है। अगर लूप होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, अदरवाइज 0 है, ठीक है। ए बी के साथ कनेक्टेड है, यस 1 आ गया, बाकी सबके साथ 0, ठीक है। सिमिलरली बी है, बी किस किस के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड है, ई के साथ और सी के साथ, ए सी एंड ई, ये तीनों हमारे पास क्या 1 है, अदरवाइज सब 0 है, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो आप जो लेक्चर रिकॉर्डेड है उसमें आप देखेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में, यानी कि एक स्लाइड के ऊपर रुक रुक के बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड में हम सिर्फ डायरेक्शन की वजह से देखते हैं, ठीक है। ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी जो वो ई और सी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और आप देखिए डी के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है, डी कनेक्टेड है ई के साथ और सी के साथ, लेकिन डी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे सब 0 है, यानी कि डी किसी का भी प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है, इसलिए सब 0 है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, सिर्फ कनेक्टिविटी की बेस में हम लोगों ने यहाँ पे जो इसकी लिस्ट बना दी है।
काफ़ी हद तक जानते हैं इनके बारे में। ये आ गया नेटवर्क ग्राफ है, ठीक है। इससे हम लोग स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें। स्पैनिंग ट्री हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास वो है मल्टीपल लाइंस हैं, हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं, तो हम उससे सिंगल पाथ में कन्वर्ट कर देते हैं और हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट करते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हमारे पास जो भी हम लोगों ने अपने वेट असाइन किए होते हैं, जैसे मैंने ये नेटवर्क डायग्राम एग्जांपल पे ली है, ठीक है। तो इस नेटवर्क डायग्राम के जो भी वेट्स हैं, हम उसकी बेस पे जो मिनिमम हमारे पास आएगा इसमें वेट होगा, हम उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ, अपना मिनिमम स्पैनिंग ट्री को क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। आई थिंक मैंने इसी की एग्जांपल आप लोगों के लिए ली थी यहाँ पर, ये रही, ठीक है। आप देखें मैंने क्या किया, इसका सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन चेंज भी हो सकती है क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अगर ये डायरेक्टेड ग्राफ होता तो जहाँ से हमारा अगर एरो यहाँ से फॉर एग्जांपल एरो जो है वो निकल रहा होता है, आउट डिग्री होता है और ये इन डिग्री होता है, तो इसका सोर्स क्या होता है सी और डेस्टिनेशन क्या होता है डी, ठीक है। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने बस ये सीक्वेंस ले लिया। बी हमारे पास स्मॉलर होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, सी बाद में आता है, डी पहले आता है, ई बाद में आता है। तो मैंने इस सीक्वेंस में ले लिया, ठीक है। तो आप लोग इसको जैसे जी जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री आउट डिग्री निकालना तो मुश्किल होता है, मतलब कैसे निकलेगा इसका? बेटा इसकी वैसे टोटल 4 डिग्रीज है, ये 4 इसके साथ कनेक्टेड है। बस सिंपली हम ये बात कह सकते हैं इसमें इन डिग्री आउट डिग्री करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन डिग्री आउट सही डिग्री इसके होते ही नहीं है, टोटल डिग्री है, ठीक है। इन डिग्री और आउट डिग्री हम लोग इसमें काउंट करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। सही, ठीक ठीक से। हम इसकी एजेस काउंट करते हैं कि एजेस इसमें 4 है, ठीक है। हो गया ये हमारे पास। ये मैंने आप लोगों को समझा दी कि हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हो आप लोग। मैंने बस एक सीक्वेंस बनाया कि हमने सोर्स में वो लिया जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है और डेस्टिनेशन में मैंने उसके बाद का एलिमेंट ले लिया, ठीक है। आप सब देखो मैंने इसी सीक्वेंस में बनाने की कोशिश की है। हम क्या करते हैं, इनके वेट की बेस पे हम इसको सीक्वेंस देते हैं। अगर आप देखो तो मैंने वेट जो सबसे स्मॉलेस्ट था उसको पहले लिखा, यानी कि इसको सॉर्टिंग कर दी, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, देन ग्रेटर ग्रेटर करके 55 और 555 हमारे पास सबसे लास्ट है यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने उसके सोर्स एंड डेस्टिनेशन निकाल लिए। कैसे, अब मैं इसकी बात करती हूँ। 200 मेरा वेट है, 200 वेट मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे है। बी और सी के बीच में ये कनेक्ट है, तो मैं बी को सोर्स भी बना सकती हूँ और मैं बी को डेस्टिनेशन भी बना सकती हूँ, मैं सी को सोर्स भी बना सकती हूँ, मैंने सी को डेस्टिनेशन भी बना सकती हूँ। तो आप देखिए मैंने इस तरह से इसको राइट कर दिया, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है, 245। 245 मेरे पास कहाँ पर है, 245 मेरे पास यहाँ पर है। ये किस किस के साथ कनेक्ट है, डी एंड ई के साथ, डी एंड ई, ये रहा। हाँ, इसका एक फॉर्मूला है, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो मैंने पेंट के ऊपर वो यूज किया था कि हमारे पास एजेस कितनी होनी चाहिए, जितने वर्टेक्स उसमें से हम -1 करें तो हमारे पास उतनी एजेस होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को याद है, अगर रिकॉर्डिंग किसी ने देखी हो तो मैंने उसमें ये बात बताई थी। अब ये भी मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ में मुझे यहाँ पे लिखना, इसको लिख लीजिए, ठीक है। मिस E इक्वल टू V-1 ऐसे फॉर्मूला था। हाँ, V-1 था, ठीक है। ई हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं आप लोगों के नजर आया सबको, ई इक्वल टू हमने एजेस कहा था V-1, ठीक है। V-1 मेरे पास टोटल वर्टिसेस कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मेरे पास एजेस जब आ जाएंगी 5, ठीक है। क्योंकि 6 में से मैं माइनस कर रही हूँ जब 1 को, तो आउटपुट आ रहा है मेरा 5। जब मेरी एजेस जहाँ पे 5 क्रिएट हो जाएगी, मैं वहां पे इसको स्टॉप कर दूंगी। ये सबको नजर आ रहा है, छोटा सा पिन्नू सा यहाँ पे कॉर्नर पे, ठीक है। मैम अगर अगर स्टार्टिंग की 5 विजिट करेंगी या है ना, भले कोई है ना विजिट जैसे शुरू की 5 स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग की इसलिए हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग मिनिमम बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मिनिमम वेट वालों को उठाना है। मिनिमम वेट इसलिए क्योंकि हमने देखिए वेट के हिसाब से इसको ऑर्डर दे दिया है, तो और इसलिए मैम ऐसा भी हो सकता है ना स्टार्टिंग में है ना, ऐसा भी हो कि स्टार्टिंग में आप जब विजिट करें तो एफ है ना विजिट ही ना हो, जब स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज दे रही है ना सोर्स और डेस्टिनेशन में, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी एफ नहीं पे है। अभी तक तो मैंने जितनी एग्जांपल देखी उन सब में कनेक्ट हो रहा है, जितनी भी मैंने देखी है, ठीक है। अगर ना हो रहा होगा अगर तो मैम नहीं हो रहा तो फिर आप नेक्स्ट नोट ले अगर ना लीजिएगा, हो रहा तो अगर नेक्स्ट वेट ले लीजिएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ये नहीं हो रहा तो आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज हो जाता है, क्योंकि ये भी मैंने एक रैंडम एग्जांपल, आप लोगों का जो ये लेक्चर था ये यहाँ पे खत्म हो रहा था, ये यहाँ पे मैंने बोला आप लोग इसको पढ़ेंगे, आप लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो मैंने आपके ऊपर नेटवर्क ग्राफ की एग्जांपल लेके मैंने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व हो गया,
ठीक है, मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड था शायद ना हो, लेकिन हो गया, इसका मतलब हो जाता है। और मैंने इसके अलावा भी जितनी एग्जाम्पल देखे हैं सब में सॉल्व हुआ है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपके पास ये ऑप्शन होंगे कि आप नेक्स्ट वेट, उस वेट को रिमूव करके आप नेक्स्ट वेट पे चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन आपने वेट ऑर्डर लिस्ट में ही करना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो 200 का था बी एंड सी, तो यहाँ पे मैंने बी एंड सी की, आप इसकी मैंने एक स्लाइड अब आपको दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पे आपके लिए बी एंड सी को मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने गलती से आप लोगों के लिए वो नहीं लिखा है, यहाँ पे वेट भी लिखना होता है। बी एंड सी के बीच में 200 है, डी एंड ई के आई थिंक 245 है। ठीक है, पहले आपने इसको इसी सीक्वेंस में लेना है। मैं आपका ओवरऑल कर देती हूँ बच्चों। ठीक है, ओवरऑल में मैं आपके लिए पेंट ही खोल देती हूँ। ठीक है, ये हो गया पेंट, छोटा सा बनाती हूँ। अब देखिए ये बी एंड सी की जो डेस्टिनेशन क्या हुआ, हम लोग एजेस कम कर रहे हैं बच्चों, लेकिन जो हमारे पास वर्टिक्स है ना, इनकी शेप वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास सी ही आएगा, यहाँ हमारे पास ए होगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास डी होगा, ये हमारे पास कम नहीं होंगे। ठीक है, इनकी लोकेशन भी चेंज, क्योंकि हमारे पास जो वो होते हैं वर्टिक्सेस होते हैं उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती, हम लोगों के रास्ते बस कम हो रहे हैं। ठीक है, बी एंड सी के बीच में कनेक्टिविटी हो गई। ठीक है, फिर डी एंड ई के बीच में कनेक्टिविटी होगी। पहली तो कनेक्टिविटी हमने कर दी, फिर डी और एफ के बीच में, ये डी है और ये हमारे पास क्या है, एफ है। ठीक है, इसके बीच में फिर ए एंड सी है। सी हमारे पास कौन सा, नीचे वाला हमारे पास सी है। ए और सी के बीच में कनेक्टिविटी होगी। अब आप देखो हमने सिर्फ शुरू की कनेक्टिविटी की ए एंड सी के साथ, तो हमारे पास आधा ग्राफ इधर और आधा इधर बन गया। ठीक है, ए एंड सी के बाद हमारे पास क्या है, सी एंड डी। सी हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास सी है और ये हमारे पास जी है। हमारी तमाम की तमाम नोड्स कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर हम लोग अपना उसी फॉर्मूले को देखें कि हमारे वर्टिसेस 6 हैं और हमारे पास एजेस कितनी होगी, 5। क्लियर है ये बात बच्चों? हैंड रेज करके मुझे बता दें अगर सबको समझ में आ गई। अटेंडेंस मार्क करूं मैं आप लोगों की फिर? चलिए मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती हूँ। जिसका नेम टॉप पे है वो अपना हैंड रेज करता जाए। ठीक है, किसका है, अब्दुल्ला हैदर का आ गया। बेटा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है ना तो आप बेशक सेशन साथ के साथ लिख। ठीक है, बाकी अबीर अहमद, मोहम्मद एहसन, हमजा अली और अरसल, इनमें से कोई भी लोग ही नहीं है। मोहम्मद शहबाज मिस अबीर है और बस नेक्स्ट मूव करें हम। मोहम्मद आसिम, आमिर बरकत, फराज, अहमद यासिर, तैमूर हसन, मोहम्मद हसनुद्दीन और तनवीर हुसैन। अहमद यासिर है, आसिम है और कौन, तनवीर हुसैन है, तनवीर हुसैन, तनवीर, तैमूर, तनवीर। ठीक है, मोहम्मद हसन कहाँ है, हसन है और कौन, अहमद यासिर आपके अटेंडेंस हो गई। मोहम्मद फराज है, यस है, आमिर है, बस ठीक हो गया। हुज़ैफा अकबर, शहरियार जमाल, अक्षय कुमार, नीरज कुमार, राफे मंसूर, हारिस मीर। हारिस मीर को मैंने देखा है, नीरज को देखा है, राफे मंसूर को भी नहीं, राफे मंसूर मुझे यहाँ पर मैंने देखा। अक्षय कुमार है,
शहरियार जमाल है, हुज़ैफा अकबर है, अबीर बेटा आपकी जी हो मैम। गई, यासिर बेटा आपकी हो गई, ठीक है। हुज़ैफा हुज़ैफा अकबर। हाँ हो गए सब। शहरियार जमाल भी है। जी मैं हूँ। राफे मंसूर, राफे मंसूर को बहुत ज़्यादा एब्सेंस मार्क हो रही है। हुज़ैफा मोहम्मद आमिर, अबू अतीक, मोहम्मद माज, मुजम्मिल, ताहा, हैदर। कौन कौन है? फराज बेटा आपका हैंड अभी तक रेज है। मिस अबू अतीक प्रेजेंट। और माज? हुज़ैफा आमिर भी प्रेजेंट present मिस। है। हैदर मिस। मिस मास प्रेजेंट। मुजम्मिल? मुजम्मिल भी हो गए। और ताहा नदीम? ताहा नदीम भी हो गए। चलो ठीक बेटा आप सबकी हो गई। चाहे तो सेशन लीव करते हैं आप लोग, ठीक है। रोहान रेहान, सफ़ीर, सईदा सामिया, उमर शकील, मोहम्मद अफनान एंड आसिफ तनवीर। आसिफ मिस को रोहान क्या लाइट चली गई? लगा दी। सफ़ीर? सफ़ीर भी है। उमर, सईदा सामिया, सामिया बेटा। अफनान? अफनान भी नहीं है। अताउल्ला, उसामा, अब्दुल वाजिद एंड सुफियान। बेटा ये तीनों नहीं है। अताउल्ला? ये बिल्लाल का हैंड अभी रेज हुआ है। सुफियान? ये सब एब्सेंट हैं। बिलाल? बिलाल बेटा आपका नेम क्यों नहीं शो हो रहा? मैम मेरा नेम शो नहीं हो रहा। मैं सेशन में तो थ्रू आउट ही था। पूरा नेम क्या आपका? आपका नेम नहीं है इसमें? नहीं मिस, मोहम्मद बिलाल, CS 1810002। CS 18 1810002। 1810002। नहीं बेटा आपका नेम ही नहीं है यहाँ पे। आप मेरी है क्लास के मिस, हैं? ऐसे कैसे? जी जी 3C मैम, 3C का हूँ। क्या बात होगी, आपका नेम ही नहीं आ रहा, अटेंडेंस में भी नहीं आ रहा। मिस ऐसा कैसे, प्लीज देखिए। वैसे तो मुझे हमेशा ही शो होता है, मुझे खुद में हैरान था, वरना मैं हैंड रेज करता ना। याद पड़े बिलाल मेरा स्टूडेंट है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर की अटेंडेंस लगा रही हूँ ना मैं। जी जी बिल्कुल मैम, वो मैं रोज ही होता हूँ क्लास में। स्टूडेंट्स के 34 35 शो हो रहे हैं मेरे पास। मेरे 37 स्टूडेंट्स हैं। 2 स्टूडेंट्स के नेम गायब हैं। 35 पे फिनिश। आपकी क्लास में 37 स्टूडेंट्स थे। यस मैम, यहाँ इसमें तो शो ही नहीं हो रहा। आप नबील को मैं ईमेल करके आपको अपना पूछें। जी जी मैं पूछ लेता हूँ। मैं मिस देखता हूँ मेरे पास अगर LMS पे शो हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ठीक है? आप मुझे भेजें अभी, और क्योंकि मुझे याद ओके पड़े मैं मैम, आपकी ओके। अटेंडेंस लगाती हूँ। मेरे जी जी मैम लगाती हैं, क्लास में होता हूँ, मौजूद होता हूँ। ठीक है मैम, मैं कंफर्म करता हूँ। ओके। क्वेश्चन 39 नेम कैसे आपका निकले यहाँ से? यहाँ तो आपका यहाँ पे भी नहीं आ रहा। आप नबील को ईमेल करें बेटा जल्दी से, ठीक है। क्या आपका एंड टाइम पे आपकी जी नेम मैम, कैसे LMS से रिमूव हुआ है? ठीक है मिस, मैं पूछता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। थैंक यू। चले ठीक है बच्चों, 2 बच्चों के नाम कम हुए, एक बिलाल का हुआ है और एक और का हुआ है। वो भी अपने पास कोई चेक कर ले, क्योंकि मेरे पास 37 स्टूडेंट्स थे इसमें।
चलिए ठीक है, हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, 3 मिनट से रह गए वैसे भी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है मुझसे अभी पूछ ले। और आप लोगों को ये बात मालूम होगी कि अच्छा, आप लोगों को आई थिंक मैंने असाइनमेंट भी दिया है इसी के साथ, आई थिंक दिया भाई लास्ट में। बस ये है। ठीक है, इसको हम लोग क्रुस्कल कहते हैं। ठीक है, क्रुस्कल मिनिमम स्पेलिंग ट्री, जो हम लोगों ने अभी स्पेलिंग ट्री क्रिएट किया ना, जो हम लोगों ने मिनिमम वेट लेके किया। ठीक है, इसको हम क्रुस्कल कहते हैं, उसके मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोगों के पास ग्राफ है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टोटल 9 एजेस, 9 वर्टेक्स हैं। तो आप लोग सोचते हैं कितने एजेस होंगे हमारे पास। और इसकी मैंने आप लोगों के पास मेरे ख्याल से मैंने संडे तक बच्चों डेडलाइन रखी है। मैंने आप लोगों का संडे को कंप्लीट रिजल्ट कंपाइल करना है। ठीक है, जिसने रिपीट में अपने असाइनमेंट सबमिट कराने हैं वो मुझे करा दें। एक दफ़ा कराएं, फिर मैं एक ही दफ़ा सबका LMS ओपन करूँ। मैं एक दफ़ा फाइनल कर दूंगी संडे को मार्क्स, देन मैं दोबारा किसी का एक्सेप्ट नहीं करूँगी। वही असाइनमेंट क्विज़ तो खैर आप लोगों का एक फाइनल क्विज होगा जो ट्यूसडे को होगा, जो कि आपका एग्जैक्टली एक तरह से कहते हैं कि उसको अक्स कर होगा, जो आपका फाइनल पेपर होगा। ठीक है, उसको मैं फाइनल क्विज के नाम से करूंगी। कोई क्विज का नंबर वगैरह नहीं है, फाइनल क्विज होगा आपका जो फाइनल एग्जाम से रिलेट कर रहा होगा। शायद आप लोगों ने आजकल वो सुना भी हो कि मॉक एग्जाम आप लोगों का हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं क्विज होगा फाइनल का ये बेटा मार्क्स। जो आप बोल रही है फाइनल क्विज देंगी जो हमारे एग्जाम से रिलेट करेगा, उसके मार्क्स होंगे, मतलब हाँ वो मार्क्स मार्क्स इंक्लूड होंगे, रहेंगे। लेकिन मैं उसको एज अ क्विज ले रही हूँ। ठीक है, ताकि उन बच्चों ने जिन्होंने अभी तक वो नहीं क्विज दिया वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनका भी एक बेनिफिट हो जाए। और सेकेंडली ये भी होगा जबकि आपके क्विजेस पूरे हो चुके हैं। मैंने 3 क्विजेस रखे थे, आई थिंक आपके 5 हो गए हैं। तो और सेकेंडली ये है कि आप लोगों को पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा पैटर्न होगा। वो एक क्वेश्चन होगा तो समझ लें आप लोग उस एक क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 5 क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मैं उसमें सभी एक क्वेश्चन अपलोड करूंगी, यानी कि एक बना के वो एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप लोगों के शायद बाकी टीचर्स आपको मॉक एग्जाम का नाम दे रहे होंगे, लेकिन मैं उसको क्विज में ले रही हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट भी हो जाए। ठीक है, और आप लोगों को पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा आप लोग सब अपना। बस हमारा एक लेक्चर रह गया जो हम लोग जो है 1 मिनट से कम का टाइम रह गया। तनवीर बेटा बेटा बोल रहे थे इतनी जल्दी में। आप लोगों सिर्फ एक सेशन रह गया, एक चैप्टर रह गया, एक टॉपिक, यानी कि जो हम फ्राइडे को इंशाल्लाह कवर कर देंगे। ठीक है जी तनवीर बेटा, जल्दी ओके बोले। मिस, अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात तनवीर बेटा, आपका हैंड रेज है। चलिए सेशन आप लोगों को खत्म होने वाला है। ठीक है, 41 मिनट से भी कम का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।